जी नमस्कार। आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। आज की शॉर्ट वीडियो में ग्राफ का एक लास्ट पोर्शन बचा हुआ था, इंटीग्रल कैलकुलस को कैसे उसमें यूज करें। पिछली शॉर्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है जी एक्स। मान लो मान लो आपने क्या किया था लास्ट टाइम, आपके पास कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स। एक काम करते हैं, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू, मान लो कोई नया फंक्शन आया जी एक्स, तो इस जी एक्स फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो डी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा मेरा जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा? मेरे पास यहां पर इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन आ जाएगा, कौन सा? एफ एक्स। अगर मान लो अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो ये मुझे क्या बताता है? फैमिली ऑफ कर्व बताता है। लेकिन फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन को। इनडेफिनिट वाला भी करते हैं, लेकिन जो ग्राफ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का डाउट भी था वो सिंपल फंडा ये था। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा आया, इस टाइप का कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन की मेरे पास कोई दो वैल्यूज हैं। सपोज करो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक मुझे कोई फंक्शन लेके जाना है। x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक मुझे इस फंक्शन को, ये gx फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है मेरा? y इक्वल टू सम gx, या कोई फंक्शन सिंपल कितना है? gx फंक्शन है, ठीक है, ये gx फंक्शन है। जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। जो मेन मुद्दा था, जो आपका क्वेश्चन था कई दिनों से मेरे पास, वो आ जाता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है? समेशन ऑफ एरिया, छोटे 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 सभी एरियाज को क्या करता है? जोड़ता है। तो मैं आपको सीधे एप्लीकेशन बताता हूं इसका। जो फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस की, फंडामेंटल थ्योरम होती है जो कैलकुलस की, वो क्या होती है? वो ये कहती है, आप इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो, सिंपल है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक करूं, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स आया जिसमें एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स की वैल्यू बी तक लेके जाएंगे, तो मेरा, हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो आप इसका नाम लिख सकते हो, ये है अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। और जब आप वैल्यू डालोगे तो आप क्या डालोगे? एफ की वैल्यू आप डालोगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट आपने कौन सी डाली? अपर लिमिट की वैल्यू आपने पहले डाला बी और फिर डाला ए, और ये वैल्यू मुझे क्या देती है? ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आप चाहो तो एफ एक्स से कर सकते हो, आप चाहो तो जी एक्स से कर सकते हो, जो आपका मन है। अगर मान लो मेरा फंक्शन है, सपोज करो ये एफ एक्स, और ये एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? यहां तक जा रही है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। दिस इज इट। ये फंडामेंटल थ्योरम है भाई, ये फंडामेंटल थ्योरम है। जियोमेट्रिकली मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखें, जियोमेट्रिकली इसका मतलब होता है एफ एक्स डी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, इसका मतलब होता है अगर मैं फंक्शन को x इक्वल टू ए से सम x इक्वल टू बी तक लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर कौन सा कर्व? एफ एक्स या वाई एक्स कर्व, वाई एक्स कर्व, क्योंकि ये y की वैल्यू है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और ये तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा बताया। जो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था वो डायरेक्टली मैं ये बता रहा था कि जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है, इट इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन की प्रोसेस का उल्टा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ, मैं लिख देता हूं। तो इंटीग्रेशन कौन सी प्रोसेस होती है? इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं। इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ, या इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई होप एक बेसिक फंडा मैंने आपको बताया कि कैसे इसको करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिसको मैं जितना डिटेल में नहीं बता रहा हूं अभी आपको ये समझना है। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता है यहां पे,
मान लो ये वाला एलिमेंट लिया होता मैंने, जो dx एलिमेंट का, ऐसे छोटे छोटे एरियाज को क्या करता, जोड़ता, क्योंकि यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, बता y की वैल्यू यहां पे क्या है, कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, तो मैं छोटे 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 सम ऑफ दीज एलिमेंट्स विल गिव यू इंटीग्रेशन, राइट। ये मतलब है इंटीग्रेशन। एक सिंपल फॉर्मूला जो हम बार बार यूज करते हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरा इंटीग्रेशन है, सवाल में अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन पावर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, लेकिन एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एन की वैल्यू -1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉप कर जाएगा, फंक्शन खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पता है साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब मैं डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये आ सकता है, जैसे हमें ये पता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को क्या देगा, साइन एक्स देगा। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं, इस तरह से हम इनको यूज करते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसको, फिजिक्स में जनरली आपके पास आते हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो हम ग्राफ्स के लिए इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, ग्राफ में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ध्यान रखना ये बात, ये वीटी ग्राफ है। कोई भी शेप अगर ऐसे वीटी ग्राफ का है, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ध्यान रखना। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मान लो ग्राफ कुछ ऐसा 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 आ गया। आपसे पूछा जाए, अगर मान लो टाइम t1 से लेकर t2 तक आपको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक आपको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे नीचे वाला। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। क्यों, आप पूछ सकते हो व्हाई, तो मैं आपको बताता हूं। हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बटे dt। चलो वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी dt टाइम t1 से t2, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी dt, कहां से कहां तक, t1 से t2। तो थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहती है कि दिस इज व्हाट, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। आई बात आपकी समझ में, वीटी कर्व के अंडर का एरिया, और वीटी कर्व के अंडर का एरिया का मतलब है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो यही हमें डिस्टेंस निकालनी होती तो सभी एरिया को जोड़ देते। अगर मेरे को यहीं से डिस्टेंस निकालनी होती तो डिस्टेंस के लिए क्या कर देते, मान लो ये वाला एरिया के नाम देते हैं, ये वाला एरिया हो जाता A1 A2 A3, तो इसका एरिया कितना हो जाता, इसमें तो आ जाता सीधे A1 माइनस A2 प्लस A3, नीचे वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पे वेक्टर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, डाउन। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर A1 प्लस ऑफ माइनस A2 वेक्टर प्लस A3, तो सभी एरिया ऐड हो जाएंगे। ऑल एरिया विल गेट एडेड अप, ठीक है, या एड अप, सिंपल। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और आपको बता दूं मैं, आप लोगों ने जैसे मान लो इंपल्स पढ़ा था भाई, इंपल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, न्यूटन का नियम कहता है एफ नेट इक्वल टू होता है डीपी ओवर dt। तो यहां से डीपी की वैल्यू जो आती है, चेंज इन मोमेंटम जो आता है, वो आता है एफ नेट फोर्स इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लो। जैसे आपने यहां इंटीग्रेशन लगाया, यहां इंटीग्रेशन लगाया, इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, इसी को बोलते हैं इंपल्स। और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ये एफ नेट फोर्स इंटू dt। मतलब जब लार्ज फोर्स क्या करता है, फोर्स काम करता है किसके लिए, T1 से T2 तक जब फोर्स लगता है, इसमें लार्ज फोर्स लगता है छोटे टाइम के लिए, तो उसको इंपल्स कहते हैं। तो इसमें भी फिर वही फंडा हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी फिर वही फंडा हो जाएगा। मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी बना दो, जनरली आपने देखा होगा। मान लो इधर फोर्स एज अ टाइम का फंक्शन, ये t, और मान लो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है,
तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, T1 से T2 तक अगर हम बात करते हैं, मान लो टाइम T1 से लेकर T2 तक, तो ये एरिया क्या देगा मुझे, दिस एरिया विल गिव मी दिस एरिया, तो एरिया गिव्स मी इंपल्स। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। तो आज की शॉर्ट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगली शॉर्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द क्लास। थैंक यू वेरी मच।